समक्ष आज का बुलेटिन लेकर आइए नजर आते हैं आज के बुलेटिन पर। बादल फटने से आई बाढ़ में 7 लोगों की मौत, मनूरी खड्ड में एक और शव मिला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, अच्छे परिणाम नहीं देने वाले शिक्षकों की रुकेगी वेतन वृद्धि, 1200 स्कूल मर्ज किए। प्रत्येक कर्मी अपने सेवा काल में एक बार दुर्गम क्षेत्र में दे सेवाएं, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। बीएनबी के साथ होम स्टे रूल भी करवाना होगा पंजीकरण, हिमाचल सरकार ने दी 30 दिन की मोहलत। एचयू के छात्रों ने पॉटर हिल प्रवेश शुल्क के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, शुल्क घटाने की रखी मांग। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में बुधवार को 5 जगह बादल फटने से आई बाढ़ में अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। धर्मशाला और कुल्लू में 6 लोग अभी भी लापता है। धर्मशाला के खनियारा में मनूरी खड्ड में बहे एक और श्रमिक का शव सुबह बरामद हुआ है। 2 अभी भी लापता है। गुरुवार को यहाँ 3 शव बरामद हुए थे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए यह खुशी की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने अतीत के गौरव को हासिल किया। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1947 में हिमाचल की साक्षरता दर 7% थी। 2011 में साक्षरता दर 23% थी। वर्तमान में यह 100% तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल असेसमेंट सर्वे में 2021 में हमें 21वें स्थान पर थे। अब इस वर्ष हुए सर्वे में हिमाचल 5वें स्थान पर पहुंचा है। असर के सर्वे में लर्निंग और रीडिंग में हिमाचल ने केरल को पीछे छोड़ा है। रोहित ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में आर्थिक स्थिति के साथ शिक्षा की हालात भी बेहद खराब थी। मैं शिक्षक विवाद तो नहीं हूँ, पर हाई टास्क मास्टर हूँ। हमारी सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। अब हम और सुधार करेंगे। शिक्षा के खाली पद भरे जा रहे हैं। सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या बेहद कम रह गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर राज्य सरकार की नीति पर एक बार फिर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों को निर्देश जारी करें, इसमें सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कर्मी अपने सेवा काल में एक बार जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दी। अदालत ने मुख्य सचिव को इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। अदालत ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पहले ही कठिन और जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे दी है, उन्हें बार-बार ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कर्मचारियों में अनावश्यक अशांति फैलती है और स्थानांतरण नीति केवल कागजी बनकर रह गई है। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को समान रूप में ऐसे क्षेत्रों में सेवा का अवसर मिले। पर्यटन मंत्रालय केंद्र सरकार की अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना और होम स्टे योजना के तहत हिमाचल में पंजीकृत इकाइयों को भी होम स्टे रूल्स 2025 के तहत दोबारा पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश सरकार ने पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के तहत संचालित इकाइयों को पुनः पंजीकरण के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। होम स्टे रूल्स 2025 के तहत पंजीकरण न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सम्मानित छात्रों तथा सभी प्रमुख छात्र संगठनों ने पॉटर हिल पर विद्यार्थियों से वसूले जा रहे प्रवेश शुल्क के विरोध में महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर एक विस्तृत प्रार्थना पत्र सौंपा। छात्रों ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जाए। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि पॉटर हिल, जो श्रीखंड छात्रावास से मात्र 5 से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, वर्षों से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की दिनचर्या और गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा रहा है। छात्र प्रतिदिन इस क्षेत्र में योगाभ्यास, प्रातः भ्रमण, व्यायाम, खेलकूद तथा वृक्षारोपण जैसी नियमित गतिविधियों के लिए आते हैं। छात्रों ने स्पष्ट किया कि यह स्थान केवल एक सार्वजनिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर का प्राकृतिक और सामाजिक विस्तार है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।